एम्बेसडर वोरा, अभी जो मेरी सहयोगी कह रही थी कि किस तरह से सेट जो वर्ल्ड ऑर्डर है उससे बाहर निकलने की भी कोशिश है, क्या सर ये टैक्टिकल स्टेप कहा जाए या स्ट्रैटेजिक रीसेट कहा जाए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आपने मुझे बुलाया और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुप्रीम कमांडर आरती टिक्कू मैडम है, जो सब कुछ जानती हैं। शी इज़ ब्रिलियंट। आपका ये सवाल है कि क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर, यही पूछा है कि रीसेट हो रहा है, ये हो रहा है। पहले तो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। कोई मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है, ये नॉन पोलर वर्ल्ड है। और इस समय हम संध्या काल में हैं। पुराना जो सिस्टम था वो मरने वाला है, लेकिन मरने से इनकार कर रहा है। नया सिस्टम माँ की गर्भ में फंसा हुआ है, उसे जन्म नहीं लेने दे रहा। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस विजिट से मत रखिए। क्यों? हम लोग पहले चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, जापान गए थे बाइलैटरल विजिट पे। उसके बाद चीन गए एक मल्टीलैटरल, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो वहाँ पर जो उनका शिखर सम्मेलन हो रहा है वो मल्टीलैटरल है। गए थे पहले बात, क्योंकि उनका जो विदेश मंत्री आते हैं, कोई भी आता है गलती से भारत, तो एकदम से पाकिस्तान भागता है कि हम इक्वालिटी रखना चाहते हैं। तो टाइगर, हम भी इक्वालिटी रखना चाहते हैं। जापान आपका दुश्मन है, वियतनाम आपका दुश्मन है, फिलीपींस आपका दुश्मन है। अगली बार जब मैं आपके पास आऊँगा, मैं पहले फिलीपींस जाऊँगा। आपको मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि वो ज़माना ख़त्म हो गया, हमें धमका सकते थे। तीन मुद्दे हैं सर इस बायलैटरल में, और तीनों पे चाइना कोई कंसेशन नहीं करेगा। पहला है टेरर, आतंक। जब भी वो आतंकिस्तान, उस देश का नाम मैं भूल जाता हूं, हमारा पड़ोसी जो है, जब भी उसका नाम लिया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहां चीन मौजूद है, ओ नो 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 मत करिए, उसको वो वीटो करता है। दूसरा है टैरिफ्स का, ट्रेड की मैं बात करता हूं। आप ये भी देख लीजिएगा कि लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा दिए इसलिए हम चीन गए। अरे वो टैरिफ लगाता ना लगाता, हम तो जा रहे थे शिखर सम्मेलन के लिए। और तीसरा है टेरिटरी, मेरी ज़मीन वापस कर टाइगर, फिर मैं बात करूंगा। ये बड़ी पुरानी कहानी है कि हम बाकी चीज़ों पर बात करेंगे, टेरिटरी को बाद में देखेंगे। नहीं, पहले मेरी टेरिटरी वापस कर, फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो जब कोई मीटिंग नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस बायलैटरल। मैं आरती जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि जैसा एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों ही तो जख्मी है ना। अमेरिका जिस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों को अमेरिका जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो क्या इट कुड बी अ गुड कमिंग टुगेदर? क्या दोबारा से इस रिश्तों को रीसेट करके प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से चीन के साथ वो गर्माहट हासिल करना चाहते हैं, रिश्ते सुधरें और कम से कम हम उस टिपिकल सिचुएशन को बैलेंस आउट कर सकें जो अचानक सामने खड़ी हो गई डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता है कि चूंकि आपको अमेरिका के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो आप चीन के पास जाएंगे। तो ये तो वही जो बाइपोलर वर्ल्ड की जो बात थी, कभी कोल्ड वॉर जब चल रहा था सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में, तब कोई एक कैंप ज्वाइन करता था, कोई दूसरा ज्वाइन करता था। हम लोगों ने उस वक्त सोवियत यूनियन का कैंप ज्वाइन किया था। बेशक हम अपने आप को नॉन अलाइंड कहते थे, लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ इनफैक्ट गलवान वैली से शुरू नहीं हुआ। इनफैक्ट डोकलाम का जो क्राइसिस था, जिसमें हम लोगों की तरफ से कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, चाइना आज की डेट में ब्रह्मपुत्र में जाके वो अपना डैम बनाना चाहता है, बड़े सारे प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। ऊपर से अगर आप देखें, जो गलवान वैली का भी स्टैंड ऑफ था, वो उसमें कोई रेजोल्यूशन आया नहीं। तीसरी बात, अगर आप देखें, चाइना पाकिस्तान का जो एक्सीज है, वो एक्सीज की जो मैनिफेस्टेशन है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में साफ तौर पे देखी। हमने देखा कि चाइना का पूरा मिलिट्री सपोर्ट था पाकिस्तान को, आर्म्स, एमिनेशन, उनके ड्रोन्स, और जिस तरह से चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के आतंक का साथ दिया है। हर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस जो भी आतंक के खिलाफ थे, जो हम लेके जाते थे या हमारी तरफ से होते थे, वो वहाँ पे चाइना पाकिस्तान का साथ देता रहा। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि चाइना हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ वो लगातार। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं। 15 मिनट हो चुके हैं दोनों नेताओं के बीच
बातचीत की शुरुआत हुई। द्विपक्षीय वार्ता जो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 15 मिनट की बातचीत हो चुकी है। देखना होगा कितना लंबा ये मुलाकात चलती है। मैं एक बार फिर से मेघा के पास जाना चाहूंगा, हमारी सीनियर पॉलिटिकल एडिटर। मेघा, आप सुन रही होंगी स्टूडियो में जो डिस्कशन हो रहे हैं, बड़े एप्रीहेंशन क्रिएट किए जा रहे हैं कि क्यों चीन शायद उतना बड़ा कदम भारत के पक्ष में नहीं उठाएगा जितना एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या यह कहना गलत नहीं है ऐसे समय पर 2024 में जब दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बातचीत हुई, चीन ने कदम पीछे खींचे, डिसएंगेजमेंट होता हुआ हमने देखा। इसके अलावा एयर सर्विसेज अग्रीमेंट हुई, डायरेक्ट फ्लाइट्स पर सहमति बनी जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वीजाज पर अग्रीमेंट हुई, टूरिस्ट को या फिर स्टेशन रिपोर्टर्स तैनात किए जाएंगे। मुझे लगता है कि सारे राइट नॉइजेस तो आ रहे हैं। मुझे लगता है टू दी कॉन्ट्ररी संबंध सुधर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप वहां पर मौजूद हैं? हाँ आशीष, मैं तो पहले एम्बेसडर वोरा से पूछना चाहूँगी कि इतनी नेगेटिव आउटलुक क्यों है एम्बेसडर सर? कुछ तो ठीक होते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। और जैसे आशीष ने कहा, कज़ान के बाद कई ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे एटलीस्ट लग तो रहा है, शायद आप बिल्कुल हो सकता है लॉन्ग टर्म में आप ही सही निकलें, लेकिन अभी ये कदम उठाते हुए दोनों साइड से तो नज़र ज़रूर आ रहा है। और जितनी लिस्ट अभी आशीष ने गिनवाई है उसमें आप ऐड कर दीजिए मानसरोवर की यात्रा, उसमें आप ऐड करिए यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट हुई है इसी महीने ना, आज 31 तारीख है, इसी महीने जो विजिट हुई है उनकी भारत में, डॉक्टर जयशंकर से मिले हैं, NSA डोवल जी से मिले हैं, और वांग यी की जो स्टेटमेंट्स आई हैं भारत में, उसके बाद भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने चाइना की आर्मी की स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करते हुए ये कहा कि भाई अभी तो हमारे बॉर्डर्स पर शांति है, सौहार्द है और इसी तरीके से ये चले, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो ज़रूर रही हैं, मगर हाँ मैं दोनों की बातों से, आरती जी की बातों से, एम्बेसडर वोरा की बातों से तकल्लुफ़ रखती हूँ कि टेररिज्म के मामले पर चाइना क्या भारत का साथ देता हुआ नजर उसमें भी थोड़ा सा माफ कीजिएगा मेघा, एक छोटा सा मुझे बात याद दिला दे। मीडिया सेंटर में यहाँ पर आए थे मेघा, बस मैं एक छोटा सा आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। देखिए उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। बहुत समय हो गया, मुझे तो याद नहीं कब टेररिज्म को लेकर के चाइना ने भारत का समर्थन किया था। एम्बेसडर वोरा आपके सवाल का जवाब देंगे। पहलगाम को लेकर पहले रिलक्टेंस के साथ स्टेटमेंट आया, उसके बाद माफ कीजिएगा सर, मैं बस बता दूं कि चाइना ने पहलगाम आतंकी हमले को कंडेम किया। तो ये तो तब्दीली दिख रही है। मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, आप जवाब। बेटा आप तो बैठी हैं बीजिंग में, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मेरे को हो गए हैं डिप्लोमेसी में। 7 प्राइम मिनिस्टेरियल विजिट्स मैंने हैंडल किए हैं, 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं। बता देता हूं आपको मैम, ये चीजें सारी हम पहले तय करते हैं डिप्लोमेट्स। ये नहीं है कि पिंग पोंग और प्राइम मिनिस्टर बैठ के आपस में कहें ओहो डार्लिंग डार्लिंग, नहीं होता है मैम। 3 चीजें, मेरी टेरिटरी कब खाली कर रहा है, और फिर दलाई लामा, मैं अभी ले में फंसा हुआ था, 4 दिन के लिए एयरपोर्ट बंद था। माय नेबर वाज हिज होलीनेस दलाई लामा, उसको तो आप कहते हैं टेररिस्ट, और हाफिज सईद को कहते हैं रिवियर्ड इस्लामिक स्कॉलर। ये है चीन। और दूसरी चीज मैम, ये जो इनका गेबल्स टाइम्स नहीं, गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, क्या नाम है, ग्लोबल टाइम्स, वो अब लिखेगा कुछ, हम बड़े खुश हो जाएंगे। मैम 1 साल के अंदर 50,000 चाइनीज और इंडियन शादियां हो जाएं, वेरी गुड। उनके लोग हमारे अस्पताल में आए, वेरी गुड। हमारे लोग वहां जाएं टूरिज्म में, वेरी गुड। लेकिन जब तक आप मेरी टेरिटरी खाली नहीं करोगे, आतंक का समर्थन बंद नहीं करोगे, और ट्रेड की हम बात करते हैं, मुझसे कुछ आप नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपकी ओवर कैपेसिटी है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैंने देखी है चीन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है।